नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर उससे पहले आप सबको नए साल का शुभकामनाएं। हाईकोर्ट का अनोखा फैसला, कहा पत्नी अगर गुटखा खाए, शराब पिए और मांस खाए तो ये है प्रताड़ना। न्यू ईयर पर राजस्थान में आधी रात को भिड़े कार और ट्रक, एक ही गांव के 5 लोगों की दर्दनाक मौत। फैजान खान के वकील ने तुनिशा शर्मा की मां पर ही उठाया सवाल, कहा मीडिया ट्रायल के दबाव में है पुलिस। नए साल के अवसर पर महावीर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, रात के 11 बजे तक दर्शन करेंगे भक्त। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाई कोर्ट ने तलाक को लेकर अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पत्नी अगर पुरुषों की तरह पान मसाला, गुटखा और शराब के साथ मांस खाकर पति को तंग करती है तो ये क्रूरता है। बिलासपुर हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधा किशन अग्रवाल की डबल बेंच ने इन आधारों पर पति को तलाक मांगने का अधिकारी बताया है। दरअसल कोरबा जिले के बांगीमुंगरा के युवक की कटघरे की एक युवती से हुई और शादी के महज 7 दिन बाद 26 मई को 2015 की सुबह उसकी पत्नी बिस्तर में बेहोश पड़ी थी। पति उसे इलाज कराने के लिए लेकर गया तो पता चला कि वो शराब पीने के साथ ही नॉनवेज और गुटखा खाने की आदी है। इसे लेकर परिजनों ने उसे समझाया, इसके बाद भी वो नहीं मानी और पत्नी ने ससुराल वालों से दुर्व्यवहार भी शुरू कर दिया। याचिका में बताया गया है कि महिला गुटखा खाकर बेडरूम में कहीं भी थूक देती थी और मना करने पर झगड़ा करती थी। महिला ने 30 दिसंबर 2015 को खुद को आग लगाकर आत्महत्या की भी कोशिश की। इतना ही नहीं, 2 बार छत से कूदकर और फिर 2 बार कीटनाशक पीकर आत्महत्या की कोशिश की गई। पत्नी की हरकतों से परेशान होकर पति ने तलाक के लिए कोरबा के परिवार न्यायालय में याचिका दायर की, लेकिन परिवार न्यायालय में पति की याचिका को यह कहकर निरस्त कर दिया गया कि उसकी निजी मामले है। इस फैसले के खिलाफ पति ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने फैमिली कोर्ट के आदेश को निरस्त कर पति की तलाक की अपील को स्वीकार कर लिया और इसे पत्नी द्वारा दी जा रही प्रताड़ना बताया गया है। न्यू ईयर पर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से बुरी खबर सामने आई है। हनुमानगढ़ जिले में नए साल की रात को हुए भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इनमें से 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस और राहगीरों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति को बीकानेर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मृतकों के शवों को स्थानीय अस्पताल की मर्चरी में रखवाया है। परिजनों के आने के बाद शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस के अनुसार हादसा हनुमानगढ़ जिले के पल्लू थाना इलाके में देर रात को विरासत गांव में हुआ। यहां देर रात करीब एक ट्रक और कार में भीषण कार सवार 3 लोगों की मौत ही हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पल्लू पुलिस वहां पहुंची। बाद में पुलिस ने राहगीरों की सहायता से घायलों को पल्लू चिकित्सालय पहुंचा लिया। वहां 2 घायलों ने भी दम तोड़ दिया। एक गंभीर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद ट्रक पलट गया और उसका चालक मौके से फरार हो गया।
तुनिशा शर्मा को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार टीवी एक्टर सीजान खान को महाराष्ट्र के पालघर जिले के अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस दौरान कोर्ट ने सीजान को घर का खाना और दवाई देने की याचिका मंजूर कर ली है। वहीं सीजान के वकील शैलेंद्र मिश्रा ने इस मामले में तुनिशा शर्मा की मां और मामा पर ही केस को भटकाने का आरोप लगा दिया। शैलेंद्र मिश्रा ने कोर्ट में शनिवार को हुई सुनवाई की जानकारी देते हुए कहा कि सीजान खान की पुलिस रिमांड की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने नकार दिया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्होंने बताया सीजान की तरफ से 4 याचिका दायर की गई थी, जिसमें से एक याचिका घर का खाना और दवाई दिए जाने की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा सीजान खान का बाल ना काटने, जेल में सुरक्षा देने से जुड़ी याचिका पर कोर्ट सोमवार यानी कि 2 जनवरी को सुनवाई करेगी। वहीं सीजान खान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड से जुड़ी खबरों को लेकर सवाल किया गया तो उनके वकील ने कहा, इस केस में सीक्रेट गर्लफ्रेंड थी या सीक्रेट बॉयफ्रेंड था, वो तो हमने दे दिए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत है कि तुनिशा मूव ऑन कर चुकी थी। मीडिया ट्रायल की वजह से सीजान पर केस बनाया गया। इस मामले में सीजान खान पर कथित लव जिहाद का भी आरोप लगा रहा है। हालांकि इस बारे में सीजान के वकील कहते हैं, जो खुद दरगाह नहीं जाता वो तुनिशा को दरगाह किया जाएगा। बेगुनाह लड़का जेल में है, सीजान कह रहा है। सत्यमेव जयते। सीजान खान के वकील शैलेंद्र शर्मा ने इस मामले में तुनिशा शर्मा की मां और मामा पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा, पवन शर्मा सच्चा मामा है क्या? तुनिशा की मां ने अपनी बेटी को 20 साल मिसगाइड किया है। तुनिशा की मां को सब पता था। उनका परिवार केस को गुमराह कर रहा है। नए साल के अवसर पर रविवार को बिहार समेत देश के अन्य राज्यों में स्थित तमाम मंदिरों में भक्तों की भीड़ उभरते दिख रही है। बिहार की राजधानी पटना के महावीर मंदिर में भी अहले सुबह से भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया है। मंदिर में प्रवेश के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी है। भक्त अपनी बारी आते ही बजरंगबली समेत तमाम देवी देवताओं का दर्शन कर रहे हैं। इस दौरान जय श्री राम के उद्घोष से पूरा मंदिर भक्तिमय हो गया है। मंदिर में भक्तों का उत्तरी प्रवेश द्वार से प्रवेश प्रातः 5 बजे से शुरू हुआ। महिला और पुरुष भक्तों की अलग अलग पंक्तियां बनाई गई है। हनुमान जी के दोनों विग्रहों के दर्शन के बाद भक्त पूर्वी निकास द्वारा से बाहर निकल रहे हैं। पटना में भीषण ठंड के बाद भी पटना के महावीर मंदिर समेत अलग अलग मंदिरों में श्रद्धालुओं को पहुंचना जारी है। बताया जा रहा है कि मंदिर में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि सुबह 5 बजे ही भक्तों ने मंदिर में दर्शन करना शुरू कर दिया है। श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। रात के 11 बजे तक मंदिर का पट खुला रहेगा। नए साल को लेकर मंदिर प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। महावीर मंदिर में भक्त खुद व्यवस्था के साथ चलते हुए भगवान का दर्शन करते हैं, इसलिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बता दें, अंग्रेजी कैलेंडर के नववर्ष 2023 के पहले दिन महावीर मंदिर में भक्तों की भीड़ को देखते हुए विशेष तैयारी की गई है। भक्तों को ठंड और शीत से बचाने के लिए मंदिर परिसर में अस्थायी पंडाल का निर्माण भी करवाया गया है। 1 जनवरी को हनुमान जी के 2 विग्रहों वाले गर्भगृह और उसके बाहरी भाग को आकर्षक रंग बिरंग मौसमी फूलों से सजाया गया है। इस दिन हनुमान जी का विशेष पुष्प श्रृंगार किया गया है। कैलेंडर नववर्ष के आगमन पर मंदिर प्रकाश से सजाया गया है। मंदिर के शिखर रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हो रहा है। इस साल पटना में भीषण ठंड भी देखने को मिल रही है। शहर की विजिबिलिटी 100 सेंटीमीटर के करीब हो गई है। वाहन चालक फांग लाइट और हेडलाइट ऑन कर किस तरह वाहन का परिचालन कर रहे हैं। हालांकि
भीषण ठंड के बाद भी पटना के अलग अलग मंदिर में श्रद्धालुओं को पहुंचना जारी है। बिहार में बड़े पैमाने पर आईपीएस और आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। बड़े आईपीएस अधिकारियों में कई डीजी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार पटना के एसएसपी मानव जीत सिंह ढिल्लो डीआईजी बनाए गए हैं, लेकिन फिलहाल पटना के एसएसपी पद पर मनोज सिंह ढिल्लो ही बने रहेंगे। आईपीएस अफसरों के साथ ही 14 आईएएस अधिकारियों को भी तबादला किया गया है। बिहार गृह विभाग ने आदेश जारी कर कहा कि आलोक राज को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है। वही पदस्थापन की प्रतीक्षा में रही प्रीति वर्मा को महानिदेशक प्रशिक्षण पद पर पोस्टिंग की गई है। अरवल एसपी हिमांशु शंकर त्रिवेदी वेंटिंग फॉर पोस्टिंग रखे गए हैं। वही प्रमोद कुमार मंडल रेल एसपी और बीएमपी 5 का समादेष्टा बनाया गया है। आशीष भारती को गया का एसपी बनाया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव अमरेंद्र कुमार को जिला पदाधिकारी लखीसराय के पद पर पदस्थापित किया गया है। लखीसराय के जिला प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है। संजीव हंस को अगले आदेश तक पीएचईडी विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। जितेंद्र श्रीवास्तव को अगले आदेश तक गृह विभाग को सचिव परिषद कॉम्फेड के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। फ्रांस की यात्रा के लिए चीन के यात्रियों को अब नेगेटिव कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। फ्रांस भी अब चीन के यात्रियों के लिए कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट को जरूरी बनाने वाले कई दूसरे देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। चीन से आने वाले यात्रियों के लिए फ्रांस ने यात्रा 48 का कोविड टेस्ट रिपोर्ट रहना अनिवार्य कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक चीन से आने वाले सभी उड़ानों में कोविड टेस्ट अनिवार्य रूप से होना चाहिए और यात्रियों का रहना जरूरी है। इनमें स्टॉप ओवर फ्लाइट्स को भी शामिल किया गया है। फ्रांस 1 जनवरी से चीन से आने वाले कुछ यात्रियों का कोविड टेस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा। फ्रांस की सरकार ने यह भी सिफारिश की है कि जिन लोगों को किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम है, ऐसे लोग चीन के गैर जरूरी यात्रा का टाल सकते हैं। चीन ने अपनी सीमाओं को 3 साल तक बंद रखने के जीरो कोविड पॉलिसी और सख्त टेस्ट के नियम लागू कर रखे थे। अचानक ही बीजिंग ने 7 दिसंबर को कोरोना वायरस से जुड़ा हटा लिया है, जिसके बाद हाल ही के हफ्तों में चीन में कोरोना के संक्रमण भीषण तेजी से फैल गए हैं। दुनिया में अलग अलग देशों में नए साल को मनाने का अपना अंदाज है और कई देशों में अलग अलग समय पर नए साल का स्वागत किया जाता है। हालांकि रोमन कैलेंडर के अनुसार नए साल के स्वागत का जश्न दुनिया भर में सबसे बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। हालांकि साल 2021-22 में कोविड-19 के चलते नए साल का जश्न सीमित रूप से दिखाई दिया था, लेकिन सावधानी के साथ साल 2023 के आगमन का जश्न मनाया गया। चलिए आज हम आपको सदियों से चली आ रही कुछ ऐसी परंपराओं के बारे में बताते हैं जो नए साल के स्वागत पर निभाई जाती है। जैसे कि ब्राजील में नए साल के स्वागत के लिए दाल खाने की परंपरा है। यहाँ दाल को धन दौलत का प्रतीक माना जाता है, जिसकी वजह से लोगों का मानना यह है कि अगर नए साल के मौके पर दाल बनाकर खाई जाए तो अगले साल सुख और समृद्धि से भरा रहता है। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर में नए साल के जश्न के दौरान एक रंगीन चमकती गेंद झंडे के खंबे से नीचे उतारती है। वहीं कई अमेरिकन शहरों में नए साल की पूर्व संध्या पर कुछ चीजें ऊंची
से नीचे तक फेंक कर जश्न मनाया जाता है, मसलन तरबूज या फिर कुछ और चीजें फेंकना। दक्षिण अफ्रीका के जोहानबाग में नए साल के स्वागत में घर की पुरानी चीजें बाहर कर दी जाती है, क्योंकि वहां रिसलिंग या फिर कबाड़ी को बेचने से जैसे सिस्टम नहीं है। ऐसे में पुराना फर्नीचर लोग खिड़कियों से नीचे फेंक देते हैं और उन्हें लगता है इससे उनके घर में सौभाग्य आएगा। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में नए साल के स्वागत में घर की पुरानी चीजें बाहर कर दी जाती हैं, क्योंकि वहां कबाड़ी सिस्टम नहीं है। वैसे ही ऐसे में पुराना फर्नीचर लोग खिड़की से फेंकते हैं और ऐसा ही कुछ है दक्षिण अमेरिका में और ऐसे ही कुछ देशों में खाली सूटकेस लेकर वॉक करके नया साल मनाया जाता है। और डेनमार्क में लोग एक दूसरे के दरवाजे पर प्लेट्स तोड़कर फेंकते हैं। माना जाता है कि इस तरह बर्तन तोड़ने से उनके घर में सौभाग्य आता है। लोगों को अगर अपने घर के सामान में टूटे बर्तन मिलते हैं तो इसे शुभकामना संदेश माना जाता है। क्रिसमस पर बच्चों या फिर सैंटा के पहनने के बारे में तो नहीं होगा आपने, लेकिन रोमानियन में नववर्ष का स्वागत करने के लिए लोग भालू जैसे पोशाक पहनकर डांस करते हैं। यहाँ भालुओं को रक्षा करने वाला और मददगार माना जाता है और कहते हैं कि ऐसा करने से बुरी आत्माओं से छुटकारा मिलता है। वहीं जापान और दक्षिण कोरिया में साल का स्वागत लोग शाम में घंटियां बजाते हैं। खास तौर पर जापान में 108 बार घंटी बजाकर नए साल का स्वागत किया जाता है। ये काफी शुभ माना जाता है जापान में। जिले में स्थित केवलादेव नेशनल पार्क में इन दिनों लाखों की संख्या में देशी विदेशी पक्षी पहुंचे हैं। इतनी संख्या में एक साथ पक्षियों की वजह से ही इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। अन्य 2 से 3 वर्षों की तुलना में इस पार्क में पानी की मात्रा अच्छी होने से पक्षियों की संख्या में इस बार बढ़ोतरी हुई है। जहां जहां नजर दौड़ जा रही है वहां वहां पक्षियों की गूंज सुनाई दे रही है। नववर्ष मनाने और सर्दियों की छुट्टियों के चलते इस पार्क में पर्यटकों की भीड़ जमकर देखी जा रही है। एक जगह पर इतनी बड़ी संख्या में पक्षियों को देखकर पर्यटक गदगद हो रहे हैं। साथ ही पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों को चेहरे पर भी खुशी झलक रही है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कैलाश नवरंग ने बताया कि पिछले 2-3 वर्षों में पार्क में पानी की कमी के कारण पक्षी भी कम आए थे, लेकिन इस बार पानी की मात्रा अच्छी होने से चारों तरफ लाखों की संख्या में पक्षी दिखाई दे रहे हैं। इन पक्षियों में पिंटल डॉक, कूट, स्पॉटेड बिल्ड डॉक, पेजन स्टार्क, स्पून बिल, ओपन बिल, स्टॉक आदि पक्षियों की किलकारी गूंज रही है। वहीं भारत के साथ साइबेरियन, मंगोलिया, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फ्रांस आदि से हजारों किलोमीटर यात्रा का सफर तय कर इस पार्क में पक्षी पहुंचे हैं। कैलाश नवरंग ने बताया कि पेटेंट स्टॉक के बच्चे बड़े हो गए हैं जो घोंसला छोड़कर फीडिंग कर रहे हैं। वहीं कुछ बच्चे अभी छोटे हैं जिन्हें माँ बाप ही खाना उपलब्ध करवा रहे हैं। बड़े और छोटे बच्चों को देख पर्यटक भी इस खूबसूरत दृश्य को अपने अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। केवलादेव नेशनल पार्क में इस समय प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। पार्क के मुख्य गेट से लेकर अंदर तक पर्यटकों की चहलकदमी दिखाई दे रही है। दिनों लाखों की संख्या में देशी विदेशी पक्षी पहुंचे हैं। इतनी संख्या में एक साथ पक्षियों की वजह से ही इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। अन्य 2 से 3 वर्षों की तुलना में इस पार्क में पानी की मात्रा अच्छी होने से पक्षियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। यहाँ यहाँ नजर दौड़ाई जाए वहां वहां पक्षियों की गूंज सुनाई दे रही है।
नववर्ष मनाने और सर्दियों की छुट्टियों को चलते इस पार्क में पर्यटकों की भी भीड़ जमकर देखी जा रही है। एक जगह पर इतनी बड़ी संख्या में पक्षियों को देखकर पर्यटक गदगद हो रहे हैं। साथ ही पर्यटन से जुड़े व्यापारियों को के चेहरे पर भी खुशी झलक रही है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कैलाश नवरंग ने बताया कि पिछले 2-3 वर्षों में पार्क में पानी की कमी के कारण पक्षी भी कम आए थे, लेकिन इस बार पानी की मात्रा अच्छी होने से चारों तरफ लाखों की संख्या में पक्षी दिखाई दे रहे हैं। इन पक्षियों में पिंचल डक, कूट, स्पॉटेड बिल्ड डक, पेटेंट स्टार्क, स्पूनबिल, ओपन बिल स्टार्क आदि पक्षियों की किलकारी गूंज रही है। वहीं भारत के साथ साइबेरिया, मंगोलिया, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फ्रांस आदि देशों से हजारों किलोमीटर की यात्रा का सफर तय कर इस पार्क में पक्षी पहुंचे हैं। कैलाश नवरंग ने बताया कि पेटेंट स्टार्क के बच्चे बड़े हो गए हैं, जो घोंसला छोड़कर फीडिंग कर रहे हैं। वहीं कुछ बच्चे अभी भी छोटे हैं, जिन्हें माँ बाप ही खाना उपलब्ध करवाते हैं। बड़े और छोटे बच्चों को देख पर्यटक भी इस खूबसूरत दृश्य को अपने अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। केवलादेव नेशनल पार्क में इस समय प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। पार्क के मुख्य गेट से लेकर अंदर तक पर्यटकों की चहलकदमी दिखाई दे सकती है। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।